हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो एलडीसी का अपन पेपर एनालिसिस करते हैं कलाम एकेडमी का, उसके अंदर से साथियों अपन जो विज्ञान वाला पोर्शन है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है। और राजस्थान जीके जीएस वाला है मेरे भाई। जीके वाला जो पार्ट है उसका अपन ने कल कर लिया था, उसका वीडियो आपने देख चुके होंगे मेरे भाई। इसके बाद में अपन करेंगे किसका, जो मैथ वाला पार्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सवाल दे रखे थे साइंस के, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट था ये, शायद तक ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। चलो भाई, ये भी करवा दिया था, करौली वाला भी। 40, 41, 50 के सवाल से स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ से अपने को दे रखा है। ठीक है। इसमें से पूछा गया है कि यौगिक का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 1 एथिल मिलेगा। वो 1 एथिल बोले तो C2H5 आ गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो साथियों एक और आपको देखने को मिल गया, दो आ जाता है तो यहाँ पर से 1 मेथिल भी मिल जाएगा। ठीक है। तो अपन इसको बोल सकते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा 1 एथिल डाई मेथिल साइक्लोपेंटेन, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई 51 का सवाल है। नेपथलीन और बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का अनुपात आपसे पूछा गया। कुछ ज़्यादा ही हार्ड पेपर बनाकर दे दिया। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में आते हैं ऐसे सवाल। यहाँ पर से अपन बात करते हैं नेपथलीन और बेंजीन के बारे में। तो नेपथलीन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो अपन देखते हैं C10 और H8 होता है। यहाँ पर से मेरे भाई क्या होता है, 5 है ना, वो द्विबंध होते हैं। बोले तो 5 डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से टोटल कितने आपको देखने को मिलेंगे, 10 पाई आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो अपने पास में से कौन सा है, बेंजीन के बारे में बात हो रही है। तो बेंजीन का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से C6H6 देखने को मिल जाएगा। इसमें से आपको कितने देखने को मिलेंगे, 3 डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो रेशियो रहेगा मेरे भाई तो वो कितना आ जाता है, 10:6 देखने को मिलेगा। जब आप इसको काटोगे तो 5:3 देखने को मिलेगा। 5:3 है कहीं पर, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 52 का। 52 के सवाल में कहा गया कि हक्कल के नियम के अनुसार, ये तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं मेरे भाई, सब्जेक्ट वालों में वैसे सवाल आपको दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है। ज़्यादा हार्ड लेवल बना दिया गया। तो इसके बारे में अगर बात करें तो हक्कल का नियम क्या कहता है, कि हक्कल का नियम यह कहता है कि ये बताता है कि कोई चक्रीय या फिर समतलीय, इसके अंदर से होता क्या है, इसमें होगा कि चक्रीय और समतलीय और संयुग्मित अणु तब एरोमेटिक होते हैं जब उनमें से साथियों क्या होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, ये रहेगा 4n+2 और पाई आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा, तो मैंने रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखे कि एरोमेटिक यौगिक स्पीसीज आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई ये भी है, ये भी है और ये भी है, सारे ही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में कास्ट स्पिरिट है वो आपसे पूछा गया है। कास्ट स्पिरिट के बारे में अगर बात करें ना मेरे भाई, ठीक, तो यहाँ पर से अगर बात करें तो CH4 दे रखा है। ये तो क्या आता है मेरे भाई, इसको तो अपन क्या कहते हैं, मेथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन गैस भी इसको कहते हैं और मार्स गैस भी इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं C2H5OH। ये क्या है मेरे भाई, ये एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। जिसको साथियों क्या कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल या फिर सामान्य जो पीने की शराब होती है उसको वो कहा जाता है इसको। ठीक है। तीसरा बात करते हैं यहाँ पर से, तीसरा आपको देखने को मिलेगा HCOOH। ये क्या है मेरे भाई, ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है। क्या है, फार्मिक अम्ल का ये सूत्र आपको देखने को मिल जाता है। जो किस में पाया जाता है वो भी याद रखना, चींटियों के डंक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चींटियों के डंक में यह पाया जाता है। तो यहाँ पर से अपने को कास्ट स्पिरिट का पूछा है तो CH3OH आपको देखने को मिल जाता है। इसको कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि साथियों पुराने समय में इसको लकड़ी के अंदर से डालकर वैसे तैयार किया जाता था।
तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपके पास में, ये फॉर्मूला दे रखा है, देखो इसका IUPAC नाम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम अपन किस प्रकार से करेंगे, पहले अपन कार्बन की संख्या देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि 6 कार्बन परमाणु है, तो इसलिए इसके अंदर से मुख्य मूल शब्द होगा वो हेक्स होगा, हेक्स तभी में आ रखा है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं अब देखते हैं अपन डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ दोनों के अंदर से क्या होता है कि दोनों में समान दूरी होने पर साथियों दोनों तरफ से अपन क्या करते हैं कि पहले कार्बन को IUPAC के नियमों के अनुसार जो डबल बॉन्ड है उसकी संख्या अपने को दी जाती है। तो यहाँ पर से कौन सा आ गया मेरे भाई, तो यहाँ पर से क्या होगा, द्विबंध को कम संख्या दी जाती है, ठीक है साहब। बाद में क्या करते हैं कि हम दाईं ओर से नंबरिंग शुरू करेंगे, ताकि क्या होगा कि साथियों द्विबंध को 1 नंबर मिल सके और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको 5वां नंबर मिल सके, ठीक है साहब। तो आपका इसके अंदर से सही नाम आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 1 हेक्स 1 इन 5 आइन देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तापदृढ़ बहुलक है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि तापदृढ़ बहुलक होता क्या है। तापदृढ़ बहुलक वो होते हैं साथियों कि जिनको गर्म करने पर वे अत्यधिक कठोर हो जाते हैं और दोबारा पिघलाकर नया आकार नहीं दिया जाता, जिसमें से अपन बोल सकते हैं कि बेकलाइट इसका प्रमुख उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा है वो सही रहेगा, याद रखना है। और इस बहुलक का जो उपयोग है इसमें से साथियों बिजली के स्विच हो गए, बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए किया जाता है, याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है साहब। प्राकृतिक रबड़ की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर से डाईमेथिल 1 और 3 ब्यूटाइन आपको देखने में मिलेगा, तो इससे मैच करा दो। नियोप्रिन के बारे में बात करें तो 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाइन आपको देखने में मिलेगा, ये मैच करा दो। फिर बात करते हैं ग्लिप्टन, तो इसके अंदर से साथियों क्या देखने को मिलेगा कि थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोन आपको देखने को मिला, इससे मैच करा दो। टेरिलिन के अंदर से बात करें तो टेरेथिलीन अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोन देखने को मिलेगा, इससे मैच करा दो। ए में पहला है, ठीक है, और बी में नहीं, ए में दूसरा है, बी में पहला। यहाँ पर से इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर से आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पॉलीस्टीरीन जिसका उदाहरण है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना ये पॉलीस्टीरीन किसका उदाहरण होता है, ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, याद रखना है। इसके बारे में अगर बात करें तो थर्मोप्लास्टिक वे बहुलक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर आसानी से पिघलाया जाता है और ठंडा करने पर वे फिर से सख्त हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको साथियों पॉलीस्टीरीन श्रेणी में रखा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। और इनकी जो संरचना होती है वो रैखिक है, पर थोड़ी लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कूट का चयन करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। इस साइंस के सवालों के बारे में अगर बात करें तो 2-3 सवाल हैं जो थोड़े से हायर लेवल के डाले गए हैं, जो LDC में नहीं पूछे जाते मेरे भाई। जब अपन साइंस की क्लासेस करेंगे तो सारे के सारे जो डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है अपन टॉपिक वाइज काम करेंगे। अभी मैंने एक क्लास डाली है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अभी तक के जितने भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है, जितने भी MCQ जो आप कर सकते हो उस क्लास को देखकर आराम से हो जाएंगे, ठीक है। बाद में अपन रासायनिक अभिक्रिया और वो जो सारी चीज़ें अपन देखेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर से। तो यहाँ पर से अपन सवाल की तरफ चलते हैं। पहला दे रखा कि संकलन तथा P1 और P2 दे रखा है, तो बंध का निर्माण में कार्बन विभिन्न अपरूप दर्शाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो हीरे के कार्बन के मध्य बंध दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम आपको देखने को मिलती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा कि ग्रेफाइट के षटकोणीय विलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। यहाँ पर से मेरे भाई बात गलत आती है। गलत क्यों आती है लाला, sp3 नहीं होता, यहाँ पर से sp2 होता है। कौन सा होता है, sp2 आपको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु है वो 3 अन्य परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, थोड़ा सा याद रखना है। तो ये बात गलत आती है कि sp3 नहीं होता। दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पर से दे रखा है C60 है। C60 की संरचना दे रखा मेरे पास सोकर बॉल, जिसको अपन बोल सकते हैं कि जियोडेसिक गुंबद के समान होती है, ये बात ठीक है।
तो सही कथन पूछा गया मेरे भाई पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गलत कथन का चयन करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। पहला देखते हैं, तो नियोप्रीन क्लोरोपिन के बहुलीकरण द्वारा बनता है, ठीक बात आती है। दूसरा आपके पास में एक श्रृंखला दे रखी है, CH2 CH और C6H5 और N दे रखा है, एक सहबहुलक है, ये बात गलत आती है। ये जो संरचना है मेरे भाई, तो ये याद रखना किसकी है, पॉलीस्टाइरीन आपको देखने को मिलेगा। किसकी संरचना है मेरे भाई, पॉलीस्टाइरीन की संरचना आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो पॉलीस्टाइरीन में केवल एक ही प्रकार के मोनोमर स्टाइरीन से बनता है, याद रखना है। किसी प्रकार के एक ही प्रकार के मोनोमर से बनता है। जो बहुलक केवल एक ही प्रकार के मोनोमर से बनते हैं उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, समबहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, समबहुलक उसको कहा जाता है। पहली बात तो ये आ जाती है, तो समबहुलक सहबहुलक नहीं है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, तो सहबहुलक किसको कहते हैं, तो याद रखना सहबहुलक दो या दो से अधिक अलग अलग मोनोमर से बनते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका जो गलत कथन का चयन है वो आपका सेकंड देखने को मिल जाता है, और दूसरा जानने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि इंसुलेटर और टेलीविज़न कैबिनेट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो पॉलीस्टाइरीन रहेगा, याद रखना है। पॉलीस्टाइरिक एक सिंथेटिक एरोमेटिक पॉलीमर है जिसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न कैबिनेट, इंसुलिन सामग्री और खिलौने बनाने में किया जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला अपन बात करते हैं, तो पीवीसी। तो पीवीसी में आपको देखने को मिलेगा वायलिन क्लोराइड, ये लो भाई। बेकेलाइट की तरफ अगर जाओगे तो मेरे भाई फिनाइल और फार्मेल्डिहाइड देखने को मिल जाता है, ये लो भाई। नायलॉन 66 के बारे में बात करें तो हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन तथा एपिडिक कमल देखने को मिल जाता है, ये लो भाई। और पॉलीएथीन के बारे में बात करें तो एथीन देखने को मिल जाता है, इससे मैच करा दो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। सरल सरल सवाल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला देखते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले काले हीरे को कार्बोनेट कहते हैं, ठीक बात आती है। और हीरे में C का संकरण है वो sp3 है, ये बात भी ठीक है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो फुलरीन में 20 फलक पंचकोणीय और 12 फलक षटकोणीय हैं, ये बात साथियों गलत आती है। इसमें से जो 20 फलक है मेरे भाई पंचकोणीय नहीं होती हैं, ये षटकोणीय होती हैं। कैसी होती हैं, षटकोणीय होती हैं। जबकि 12 फलक होती हैं वो पंचकोणीय होती हैं। कैसी होती है मेरे भाई, पंचकोणीय होती हैं, याद रखना, ये बात यहाँ पर से गलत है, ठीक है। दूसरा बात करते तो कार्बन का सबसे उष्मा गति के रूप में से स्थायी अपरूप हीरा है, यहाँ पर से हीरा नहीं होता, अल्लाह कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है। कौन सा होता है, ग्रेफाइट, आपको याद रखना है। तो ये बात भी गलत आ गई। पूछा क्या गया है, उपरोक्त में असत्य कथन पूछा गया। तो असत्य कथन के बारे में बात करें तो तीसरा चौथा कहाँ पर है उसको लगा दो। तीसरा चौथा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है। पहले अपन चलते हैं हीरे की तरफ, तो पोनोग्राफ की सुई, ये लो भाई। ग्रेफाइट की तरफ अपन बात करें तो यहाँ पर से जाता है न्यूट्रॉन मंदक देखने को मिल जाता है। फुलरीन की तरफ अगर जाओगे मेरे भाई तो यहाँ पर से प्राकृतिक गैस का शुद्धिकरण देखने को मिलता है। ग्रेफिन के अंदर से बात करें तो एंड्रोजिम नोवोसोल आदत देखने को मिल जाता है, इससे मैच करा दो। तो यहाँ पर से आपका जो सही आंसर रहेगा, ए में तीसरा है, बी में पहला है, ठीक है, और सी में चौथा है। यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। निम्न के अंदर से बात करें तो CFCl2 इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखना इसको फ्रियोन 12 कहते हैं, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं तो CFCl3 इसको क्या कहते हैं, फ्रियोन 11 कहा जाता है। और C2F2C4 इसको साथियों फ्रियोन 12 कहा जाता है, तो इससे मैच करा दो, ठीक। फ्रियोन 112 कहते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा, 321 321 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि फ्रियोन के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला देखते हैं, देखो साथियों कि
आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो मेरे भाई कि दूसरा कौन सा दे रखा है कि अत्यधिक क्रियाशील और सक्रिय बता रखा है। तो मेरे भाई ये याद रखना, क्रियाशील नहीं है, अत्यधिक क्रियाशील नहीं है। दूसरा बात करें तो सक्रिय नहीं है, ये अक्रिय है। कैसा है? अक्रिय गैस आपको देखने को मिलता है, तो ये बात गलत हो गई। दूसरा बात करते हैं असंचारक और अविशील हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो अक्रिय विलायकों के रूप में, ये बात भी ठीक है। तो पहला तीसरा चौथा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि साबुन के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता कितनी होती है? तो याद रखना 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो साबुन का सफाई करने का गुण किस कारण होता है? तो याद रखना मिसेल बनाना के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से 69 का सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कथन में कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अघुलनशील लवण बनाते हैं, ठीक है साहब। ये तो कारण है। कथन क्या करते हैं कि साबुन कठोर जल में कम झाग बनाता है, ये कथन है। तो देखो मेरे भाई दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर से सही हो रही, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा केटायनिक डिटर्जेंट है, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात करें तो साथियों केटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो साथियों वे होते हैं जिनमें से चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं जिनका कार्यकारी हिस्सा धनावेशित होता है। और यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सेटाइल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड का उपयोग आमतौर पर हेयर कंडीशनर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। दांत मंजन बनाने में कौन सा अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो लाला आपको सीधा सा सवाल याद रखना, कौन से का करेंगे इसके अंदर से, इसमें से करेंगे इसका मेन रूप से अगर बात करें दंत मंजन के अंदर से, तो यहाँ पर से सोडियम लोरिल सल्फेट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सी गैस CNG में उपयोग होती है? तो मेरे भाई मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में किया जाता है, यह तो कथन है। कारण बात करें तो CFC बहुत ही स्थिर और गैर विषाक्त गैस होती है, ये कारण दिया गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि CFC का कौन सा मुक्त मूलक ओजोन परत को नष्ट करता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अब यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों मैंने रूप से बात करें तो जो क्लोरीन मुक्त मूलक है वो नष्ट करता है। क्यों करता है तो इसके बारे में अगर बात करें तो जब CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचती है तो सूर्य के जो पैरामैग्नेटिक किरणें होती हैं इन्हें तोड़ देती हैं, जिससे साथियों क्या होता है कि जो क्लोरीन मुक्त मूलक है वो पैदा हो जाता है। एक अकेला क्लोरीन परमाणु ओजोन की जो O3 है ना उसके हजारों अणुओं को ऑक्सीजन में तोड़कर नष्ट कर देता है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। CFC निम्न के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें से एक तो CH4 आ गया, एक C2H6 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिकों के प्रकारात्मक समूह है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर से अगर बात करें ना मेरे भाई मैन रूप से अगर बात करें तो ये साथियों पहले वाला है, ये किसका है? ये एल्कोहल का समूह आ जाता है। दूसरा अगर बात करें तो ये जो है ये कीटोन का समूह है। किसका है मेरे भाई? ये कीटोन का आ गया, ठीक है। ये कीटोन का है। ये किसका है मेरे भाई? एल्कोहल का है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पर से ये क्या जाता है मेरे भाई? ये कार्बोनिक अम्ल समूह आपको देखने को मिलता है। मेन रूप से अगर बात करें तो एल्डिहाइड जो समूह है वो आपका CHO आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। डेक्रोन के एकलक हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। डेक्रोन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई? ये इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा एथिल ग्लाइकोल और टेरेप्थ्रिन अम्ल देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। डेक्रोन को अपन टेरेलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखना, इसका दूसरा नाम भी अपने को देखने को मिलेगा टेरेलिन,
ठीक है। अब बात करते हैं तो टेलेरिन भी कहा जाता है, ये एक पॉलिस्टर है साथियों। इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा क्या का, एक तो एक मिलेगा एथिल ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा एथिल ग्लाइकोल का HOH, ठीक है। यहाँ पर से CH2 और CH2 और OH, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसको अपन क्या कहते हैं, एथिल ग्लाइकोन देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, एक दूसरा जो है ना टेनेप्थलीन अम्ल, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, HC और साथ में आ जाएगा C6H6, कौन सा आएगा C6H4 और COOH आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आपको देखने को ये मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित का एक संघनन बहुलक है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, जो बेकेलाइट एक महत्वपूर्ण किसका होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आपको देखने को मिल जाता है। किसका होता है, थर्मोसेटिंग का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से अगर बात करें तो इसके अंदर से बात करें तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा, ये एक फिनोल, जिसको अपन बोल सकते हैं, फिनोल का जो सूत्र कौन सा होता है, C6H5OH, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिनोल। और साथ में एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, फार्मीएल्डिहाइड। फार्मीएल्डिहाइड का अंदर से साथियों इसके बीच संघनन करता है और उसका सूत्र हो जाता है HCOH। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इन दोनों के साथ में क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद में साथियों क्या होता है, संघनन के द्वारा क्रिया बनती है और इस प्रक्रिया में जाल के अणु बाहर निकल जाते हैं और बाद में 3D जैसी जाल संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हीरे में सह संयोजक होने के उपरांत भी गलनांक उच्च होता है, क्यों पूछा गया मेरे भाई। क्योंकि साथियों उसके अंदर से हीरे के अंदर है ना एक मजबूत कार्बन युक्त त्रिविमीय संरचना होती है, इसलिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हीलियम, आर्गन तथा अक्रिय गैसों की उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है, तब किसका निर्माण होता है। तो मेरे भाई किसका निर्माण होता है, याद रखना है फ्लोरीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अणु में कितने पाई और सिग्मा आबंध हैं, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अपन किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो साथियों CH2 के अंदर से साथियों बात करें तो कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच में कितने आपको देखने को मिलेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ये आ गया। फिर आता है मेरे भाई कार्बन के मध्य पहले और दूसरे कार्बन के मध्य साथियों एक तो क्या है मेरे भाई, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तीसरा बात करते हैं, यहाँ पर से C और CH के अंदर से बात करें तो साथियों दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में एक तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तीसरे की तरफ अपन चलोगे तो मेरे भाई यहाँ पर चलता है, तो यहाँ पर से तीसरे कार्बन में साथियों क्या है, एक ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये लो भाई, बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर से मेन रूप से चौथा आ जाता ना, CH और CH3 के अंदर से बात तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में साथियों क्या मिलेगा, एक सिग्मा बॉन्ड आ जाता है। चौथे कार्बन के अंदर से बात करें, चौथा कार्बन और 3 हाइड्रोजन के बीच में साथियों कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी गणना आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले अपन बात करते हैं, देखो साथियों ये रहा आपके पास में किसका, सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड की जो राम कहानी है और ये आ गया आपके पास में पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो देखो मेरे भाई एक यही क्वेश्चन बैठ रहा है, तो यहाँ पर से तो 9 तो सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही रहेगा, थर्ड वाला सही रहेगा, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अणुसूत्र C6H14 वाली एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समूहों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे भाई याद रखना ये 5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण हाइड्रोकार्बन का भौतिक गुण नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते तो हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय अणु है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं कि सामान्य विशिष्ट गंध युक्त रंगहीन द्रवत या ठोस होते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते तो कजली लो के साथ जलते हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह संकलन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो याद रखना ये रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी दर्शाते हैं मेरे भाई, याद रखना ये रासायनिक, कौन सी मेरे भाई, रासायनिक गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा है,
नेक्स्ट सवाल दे रखा है 85 का। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन विषाक्त तथा कैंसरजन्य गुण नहीं दर्शाता। तो मेरे भाई याद रखना, वो नेप्थलीन है, वो नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक आयनिन अपमार्जक बनाता है जब एसिटेरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, तो आपके यहाँ अंदर से क्या होगा, देखो मेरे भाई, वो आ जाता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोन से बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। यहाँ पर से देखो किस प्रकार से होता है, तो अनायनिक अपमार्जक वे अपमार्जक होते हैं साथियों जिसमें से कोई आयन नहीं होता है। पहली बात तो हो जाती है। सबसे पहले बात करें तो साथियों स्टेरिक अम्ल देखने को मिलेगा। यहाँ पर से देखो किस प्रकार से क्रिया होती है। स्टेरिक अम्ल का जो सूत्र आपको देखने को मिलेगा कौन सा, CH3, और साथ ही आपको देखने को मिलेगा CH2 और 16, ठीक है, और COOH देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल का अपने पास में से कौन सा होगा मेरे भाई, इसका जो सूत्र होता है H, तो यहाँ पर से मेन रूप से अगर बात करें तो ये होगा HO और CH2 और साथ ही O रहेगा और N रहेगा, और यहाँ पर से हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये रहता है, ठीक है। आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो साथियों क्या बनता है, याद रखना, दोनों के साथ में अपन जब रिएक्शन कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होता है, जिसको साथियों अपन क्या कह सकते हैं, अनायनिक अपमार्जक कहा जाता है। इसको इस एस्टर को क्या कहेंगे मेरे भाई, याद रखना, इसको कहा जाता है अनायनिक अपमार्जक कहा जाता है। वही अपने को प्राप्त करना है। ये लो भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें ना, तो देखो अपने पास में से क्लोरोफ्लोरोफॉर्म का देखते हैं, तो यहाँ पर से 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये लो भाई। मेथेन का बात करें तो -161 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एथेनॉल के अंदर से बात करें तो मेरे भाई ये होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा बात करते हैं एसिडिक एसिड का होता है मेरे भाई 118 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों आपके जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको ऐसे जैसे पेपर को अपन डिवाइड कर कर पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो अपन लेकर आएंगे कि जो माइनर टेस्ट 1 हुआ उसके अंदर से जितने भी मैथ के सवाल हुए थे उनका अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सचमुच हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।